आज से हम हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और जो जीके के सब्जेक्ट है उसकी सीरीज जब मैं स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसरॉय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका करेक्ट आंसर ये यानी लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 1876 टू 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के कारण उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर ये यानी लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। इसका करेक्ट आंसर सी यानी 1943 है। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत-ए-हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच, ऑप्शन बी सैडलर आयोग, ऑप्शन सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ऑप्शन डी रेले आयोग। इसका करेक्ट आंसर ये यानी वुड्स डिस्पैच है। सर चार्ल्स वुड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौसी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मुंबई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? ऑप्शन ए 1663, ऑप्शन बी 1668, ऑप्शन सी 1670, ऑप्शन डी 1689। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 1668 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से
1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? ऑप्शन ए नाना फडणवीस, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी नारायणराव बाजीराव, ऑप्शन डी संभाजी महाराज। इसका करेक्ट आंसर ये यानी नाना फडणवीस है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1902 को, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1910। इसका करेक्ट आंसर सी यानी 1906 है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 को अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर बी यानी जेबी कृपलानी है। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी अच्युत पटवर्धन। इसका करेक्ट आंसर ये यानी राम मनोहर लोहिया है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ऑप्शन बी वे कोलकाता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ऑप्शन सी उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ऑप्शन डी उन्होंने अनंत मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। इसका यहाँ पर हमसे कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत कथन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर गलत कथन डी है यानी हमारा करेक्ट आंसर डी है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी और साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी यानी उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, यह कथन गलत है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर डी है। आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।